नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रणाम के बारे में। क्या महत्व है प्रणाम का? हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? तो प्रणाम का अर्थ होता है अधिक झुकना, किसी के प्रति अधिक आदर भाव। हम अपने से बड़ों के, साधु महात्माओं के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तो उसका मतलब है हमारे मन में उनके प्रति अधिक झुकाव है, अधिक आदर भाव है। तो प्र मतलब अधिक और नम मतलब झुकना, ये होता है प्रणाम। प्रणाम का महत्व इस कथा के द्वारा पता चलता है। एक दंपति एक गांव में रहते थे, सुखी थे, सब कुछ संपन्न था, कोई परेशानी नहीं, भगवान की सेवा में लीन रहते थे। बस एक ही दुख था कि उनको संतान नहीं थी। तो एक बार नारद ऋषि जी उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, तुम लोग तो भगवान के नाम में हमेशा लीन रहते हो, तो दुख किस चीज का है? तब उन्होंने बताया कि हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस एक संतान नहीं है हमें। ही उन्होंने भगवान शंकर से जाकर कहा कि आपका एक अनन्य भक्त है और उसको संतान नहीं है, तो उस पर कृपा करें। तो भगवान शंकर और पार्वती जी एक बार विचरण करते हुए पृथ्वी पर उधर से गुजरे, तो उन दोनों ने बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनका आदर सत्कार किया, प्रणाम किया उनको। तो आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संतान दे सकता हूं, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष होगी। औरत थी, उसने सोचा सारा गांव बांझ बोलता था, उससे अच्छा है 5 वर्ष के लिए ही सही एक पुत्र हो जाएगा तो मेरे सिर से ये कलंक हट जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 5 वर्ष के लिए ही मुझे संतान दे दें। तो सही समय आने पर उनके एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बचपन से ही माता पिता को उसने भगवान की पूजा अर्चना करते देखा तो वही वो सीखता रहा। बहुत छोटा सा ही तोतले बोलों में भगवान की अर्चना करने लगा, भगवान का पूजन करने लगा। माता पिता ने संस्कार भी अच्छे दिए, कोई भी बड़ा आए छोड़ प्रणाम करना। तो ऐसे ही एक बार फिर से नारद ऋषि वहां से निकले और उसने अपने तोतले शब्दों से दंडवत होकर, दंडवत होते हैं तो हमारे 8 अंग पृथ्वी को छूते हैं, तो प्रणाम बोला। तो महर्षि बहुत खुश हुए और उन्होंने ये बात जाकर भगवान शंकर और पार्वती जी को बताई। तो भगवान शंकर और पार्वती जी फिर से विचरण करने जब निकले पृथ्वी पर, तो उसी बच्चे ने देखा कि और दंडवत प्रणाम किया उनको। अब दंडवत प्रणाम करने का ये परिणाम हुआ कि भगवान शंकर ने उस प्यारे से बच्चे को भाव विभोर होकर आयुष्मान होने का वरदान दे दिया। तभी वो दंपति भी आए और भगवान को देखकर बोले कि प्रभु आपने अब आयुष्मान होने का वरदान दिया है, लेकिन इसका तो अभी 2 दिन बाद ही मृत्यु समय है, आपने 5 वर्ष के लिए कहा था, तो 2 दिन बाद ही 5 वर्ष का ये हो जाएगा। अब भगवान ने जो वरदान दे दिया तो वो झूठा नहीं हो सकता। वो बच्चा दीर्घायु हुआ, माता पिता की खूब सेवा की और अच्छे आचरण का पालन करते हुए भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। तो ये है प्रणाम की महिमा। तो सभी भगवान का स्मरण करते रहें। प्रणाम जी।